श्री राम नमस्कार। आज 30 नवंबर 2023 एक नए कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। भगवान के ऊपर भरोसा ये इंसान को हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुश्किल हो, मुसीबत हो, भगवान एक ही है जो इंसान को सब मुश्किलों से बाहर निकाल सकता है। चलो आज की कहानी से ये पता कर लेते हैं। एक जंगल में बिजली कड़कने से आग लग जाती है। पूरा जंगल, पूरे पेड़ जलने लगते हैं। बारिश का मौसम आया हुआ रहता है, लेकिन बारिश की कोई गुंजाइश नहीं रहती। उसमें से एक बिजली ज़ोर से कड़क जाती है। उसको वो गिरने की वजह से पूरे जंगल में आग लगती है और जंगल में सब प्राणी इधर उधर भागने लगते थे। उसमें से एक सोनेरे बालों का हिरणी, जो पेट से रहती है, प्रेग्नेंट रहती है, वो जान बचा के अपने बच्चों के लिए भागना दौड़ना शुरू कर देती है। पहला खुद की जान बचाए, फिर बच्चों को अच्छी तरह से सुरक्षित तरह से प्रसूति हो जाए, ये सोच के वो जान लगा के भागने लगती है। भागते भागते वो एक नदी के यहाँ पे पहुँच जाती है। तो वो थोड़ा सा सांस उसका ठीक हो जाता है कि चलो अभी छूट गए, आग लगी हुई थी तो निकल गए। थोड़ा सा पानी पी के वो थोड़ी सी ठीक हो जाती है, मानसिक अवस्था उसकी ठीक हो जाती है कि चलो भगवान की कृपा से मैं छूट गई करके अभी मैं अच्छी तरह जगह देख के मेरे बच्चों को जन्म दे सकती हूँ। उसमें एक नज़र जाती है तो एक जगह पे शिकारी बंदूक लेके तैयार रहता है कि कब मैं उसके ऊपर गोली चलाऊँ। वो पहचान जाती है कि ये शिकारी शिकार करने के लिए आया है, लेकिन वो हैरान हो जाते हैं कि इतना जंगल में आग लगने के बावजूद भी ये शिकारी शिकार करने के लिए कैसे बैठ गया। लेकिन वो उस वक्त सोचने का समय नहीं था। और उसी वक्त उसकी नज़र दूसरी जगह जाती है तो देखती है कि बाजू में एक शेर, वो भी हिरण की तरफ ही देखता है और वो भी उसके खाने के लिए तैयार हो रहा था। अभी एक बाजू में शिकारी बंदूक लेके तैनात, एक बाजू में शेर और एक बाजू में नदी। वो सोचती है कि मैं ये नदी तो पार नहीं कर सकती, उतनी मेरी ताकत नहीं है, पेट में बच्चे हैं और नदी भी बड़ी है, तो ये नहीं हो सकता। तो आखिर में वो सोचती है कि चलो हंसते हंसते मैं अपना बलिदान दे दूँ, लेकिन मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है। तो चलो, इतने भगवान ने मुझे आज तक की अच्छी ज़िंदगी दी है, इतने फूल पेड़ों से साथ में मैं ज़िंदगी जी चुकी हूँ, तो एक निर्भय की तरह मैं मौत लगाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती है। और वो बाहर आ जाती है और शिकारी के सामने जैसे वहाँ से वो बंदूक चलाए तो और ये हिरनी को गोली लगे, वो ऐसे अंतर में खड़ी रहती है और आँख बंद कर लेती है और वो भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान, तुमने मुझे आज अभी तक की जो ज़िंदगी दी है उसमें से मैंने बहुत सुख से चैन पाया है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है, ये तुम्हारी ही कृपा है। आज मेरे पेट में बच्चे हैं, लेकिन उसके लिए ये माँ कुछ नहीं कर सकती। अभी तुम ही अगर कुछ चमत्कार करते हो तो ही कुछ संभव है। मैं आँख बंद करके तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, जो तुम्हारा फैसला रहेगा वो मुझे मंजूर है। मुझे किसी भी तरह की, मैं नाराज़ नहीं हूँ। वो इतना वो मन में कहती है और यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि जंगल में जो आग लगती है उसकी चिंगारियाँ हवा के झोंके से उड़ने लगती है। शिकारी जैसे ही गोली डालने के लिए तैयार हो जाता है, कोई एक चिंगारी आके उसके आँखों में घुस जाती है। जैसे उसके आँखों में घुस जाती है तो उसकी आँखें जलन होने लगती है। उसके अंदर ही वो उसकी बंदूक फायर कर देता है। गोली का जो निशाना है, वो जहाँ पे वो हिरनी खड़ी हुई थी, वो हिल जाता है। हिलने की वजह से वो गोली छुटती है और सीधी जाके भाग को लगती है। शेर भी ढेर हो जाता है। तो हिरनी देखती है कि जंगल से इतनी सी छोटी चिंगारी आ गई, जो शिकारी के आँखों में चली गई और उसका नीम चुक गया और वो शेर मर गया। और वो चैन की सांस होती है, लेकिन छोड़ती है, लेकिन पहले भगवान का शुक्र अदा करती है कि हे भगवान, तुम्हारी वजह से आज ये कुछ संभव, ये कुछ चमत्कार हुआ है। और शेर का मरना, शिकारी का वहाँ पे देखना, और शिकारी देखता है कि पूरा जंगल का जो हवा की वजह से बुरी ज्वाला आ रही है, वो भाग के चला जाता है। बंदूक उसके हाथ से वहाँ ही गिर जाती है और ऐसे ही वो हिरनी की जान बच जाती है। और वो हिरनी भगवान का वही पहला शुक्र करती है कि ये भगवान, तुम्हारी वजह से, तुम जो चमत्कार करते हो ज़िंदगी में,
तो ऐसे बोल रही थी, तो उसमें से हवामान चेंज हो जाता है, पूरा बदल जाता है हवा, और बादल आते हैं तो बारिश चालू हो जाती है, जंगल की आग बुझ जाती है, हर वो आराम से जंगल में चली जाती है। और भगवान का शुक्र अदा करती है कि भगवान ये जो तुम्हारी लीला है कि तुम कुछ समय में, कुछ क्षण में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुमने जो किया उसके ऊपर मुझे भरोसा था। बस ये कहानी है। तो इंसान को भगवान के ऊपर भरोसा रहना चाहिए, रखना चाहिए, क्योंकि हर ज़िंदगी हम लोग सोचते हैं, देखते हैं कि हर पल समस्याओं से हर इंसान जुड़ा हुआ रहता है। कुछ ना कुछ पलों में उसके सामने समस्याएं चारों तरफ से आ जाते हैं, जैसे ये हिरनी की तरफ आ गई। लेकिन उस वक्त आप हार मत मानिए, केवल आँख बंद करके वो भगवान को याद कीजिए और उसको बताइए कि अभी तक की ज़िंदगी तुमने जो मुझे प्रदान की है वो बहुत अच्छी दी है, और आगे भी मुझे मालूम है तुम मेरे संकट का हरण करोगे, और मुझे तुम्हारे फैसले के ऊपर भरोसा है। जो हिरणी ने प्रार्थना की थी वो आप लोग भी कर सकते हैं। भगवान इतना पक्का दयालु है कि आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आ जाएगा। लेकिन ऐसा है कि वो प्रार्थना दिल से, मन से और श्रद्धा से होना जरूरी है, क्योंकि भगवान के ऊपर आप भरोसा रखिए, उसके ऊपर विश्वास रखिए, और वही विश्वास इंसान को आखिरी में काम आ जाता है। आप ज़िंदगी में कोई बड़े संकट में हो तो केवल इतना, ये हिरनी ने जैसे किया वैसा केवल आँख बंद कीजिए, वो जो आप जिस भगवान को मानते हैं उसका नाम लीजिए, उसके प्रति आप अपना शुक्रगुजार उसको भगवान को बताइए कि भगवान तुम हो तो ही मैं हूँ। ये आज की कहानी थी। श्री राम।